गिलान हो गए। कौन कौन काय वो बाजा तो चलो कहीं कल आ जाएगा। उसी समय महाराज क्या हुआ, राजा दशरथ के मन में जैसी ये गिलानी भई, राजा दशरथ ने विचार किया ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। राजा दशरथ के मन में गिलानी एक ही दो बार नहीं हुई, राजा दशरथ के मन में गिलानी कई बार हुई। एक बार कब गिलानी हुई, जब राजा दशरथ महल से निकलते हैं और जाकर के शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि एक सरोवर में बहुत महाराज सोने के समान पुष्प खिला हुआ है। राजा ने विचार किया कि चलो ये मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा, जिस फूल को हम तोड़ लें। राजा ने हाथ बढ़ाओ, शब्द भेदी राजा है, बाण को निकाला, धनुष पर रखा, संधान करना जैसे चाहा, उसी समय जैसे संधान करना चाहा उसी समय फूल को हंसी आई। फूल बोले राजा दशरथ मुझ पे बार मत कर देना, तुम्हारी हाथ लगने वाले नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं लगेंगे कि तुम निर्वंशिया हो, निर्वंशिया की कभी हम हाथ नहीं आते हैं। उसी समय राजा दशरथ को गिलान हो गई कि एक बार भूपत मन माए, ये भाई गिलाने मोरे सदनाए, ये भाई गिलाने मोरे सदनाए, राजा दशरथ के मन में गिलान हो गई। कहा कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मरने की ठानने के बाद में आज उसी समय राजा दशरथ ने चल दिया कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, और चलकर के अपनी कथा हम गुरु को बताएंगे और गुरु को बता करके अपने जीवन का अंत कर लेंगे। गुरु के पास में जाकर के ये पहुंच गए। कि गुरु ग्रहे गयो तुरति महिपाला, और चरण लागे कर विनय विशाला, बाबा जाकर के गुरु के चरणों में वंदना की। हे गुरुदेव मेरी चिंता को हरण करो। गुरु ने कही क्या बात है कि महाराज हम निर्वंशिया है और निर्वंशिया के कारण मेरे मुख को कोई देखना नहीं चाहता है। उसी समय महाराज गुरु ने कहा चिंता न करो, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी चिंता बढ़ रही है। कहा जी शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, कारण क्या है कि महाराज केवल कारण तो यही है कि मेरे शरीर में चिंता है और चिंता जीते को खा जाती है। कि चिंता है बड़ी चिता से भी, गुरुदेव की चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बना मोरे देवो चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है।
गुरुदेव, मेरे अंदर चिंता बसी हुई है कि हम निर्वंशिया हैं और निर्वंशिया होने के कारण मेरे मुख को कोई देखना नहीं चाहता है। मैं निर्वंशिया हूँ, इसलिए तो या मुझे आशीर्वाद दो कि निर्वंशिया कलंक दूर हो जाए, या तो महाराज मुझे मरने का कोई मार्ग दर्शन दे दो। उसी समय कहा चिंता आज उसी समय गुरु ने क्या किया, सिंगी ऋषि को बुलाया। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सुयज्ञ करा। यज्ञ करायो। जैसे यज्ञ हुआ उसी समय यज्ञ भगवान प्रकट हुए, हाथ में हव्य लिए। हव्य मानी खीर से, हव्य खीर को चे तपस्या का फल को भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान उसी समय कहा कि लो, वशिष्ठ जी से कहा कि जाकर के अपने शिष्य को दे दो और वो ले जाकर के अपने रानियों को पान कराएं, उनका निर्वंशिया कलंक दूर हो जाएगा। अब तो महाराज क्या हुआ, कि अर्धवारा भाग कौशल्य दीना, आधा भाग तो कौशल्या के हाथ में उन्होंने रख दिया। उभय भाग आधो कर कीना, एक भाग में दो भाग किए, एक तो कौशल्या के हाथ पर रख दिया। अब आधा बचा तो आधे में से आधा कर लिया कि रानी 3 है और फल 1 है, तो आधो आधो करो, तो आधो तो कौशल्या के हाथ पर रख दिया। अब आधा बचा, आधे में से आधा कर दिया। अब दोनों इन रानियों के ऊपर रख दिया, सुमित्रा और केकई। ध्यान देना, इधर तीनों रानी फल को हाथ पर रखे हैं और तब तक क्या हुआ, केसरी का आना हुआ। केसरी ने लगाया झपेटा, उस फल को उठा करके सुमित्रा के हाथ के फल को लेकर के चला सीधा गया जहां पर अंजना तपस्या कर रही थी। ये फल जाकर के अंजना की गोद में डाल दिया। वो फल अंजना ने प्रसाद समझ के पान कर लिया। और इधर महाराज क्या हुआ, सुमित्रा का हाथ खाली हुआ। अब दोनों रानियों ने देखा आखिर में बहन है, अगर हमने खा लिया तो इसके पुत्र का ना हुआ तो इसकी दुर्गति हो जाएगी। इधर तो महाराज कौशल्या ने अपने में आधा किया और इधर केकई ने अपने में आधा किया और 2 भाग करके और सुमित्रा के हाथ में रख